का मौसम शुरू हो गया है। बरसात के मौसम में मच्छरों का जो प्रकोप है वो बढ़ रहा है। देखा जाए तो मरीजों की जो संख्या है जींद के नागरिक हॉस्पिटल में लगातार बढ़ रही है। जहां रोजाना जो ओपीडी 50 से 60 तक होती थी, अब बढ़कर जो 150 हो गई है। इसी कड़ी में हमारे साथ जींद से सिविल हॉस्पिटल से डिप्टी सीएमओ विजेंद्र डांडा हमारे साथ हैं। उनसे जानते हैं कि किस तरीके से बीमारियां पनपती हैं और क्या समाधान है। सीधे बात करते हैं। जी नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया, आप कैसे हैं? सर मैं बढ़िया हूँ। सर बरसात के मौसम के कारण जो मरीजों की संख्या बढ़ रही है, हॉस्पिटल की बात की जाए तो हॉस्पिटल में जो मरीज हैं लगातार तादाद बढ़ रही है, क्या कारण मानते हैं इसको आप? देखिए, बरसात जब भी आती हैं तो अपने साथ कुछ ऐसी परिस्थितियां लेके आती हैं जिससे बीमारियां बढ़ जाती हैं। जी पानी का ठहराव होने से मच्छरों की संख्या बढ़ जाती है और मच्छर कई बीमारियां फैलाने के लिए जिम्मेवार हैं, जैसे कि डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया। तो ये बीमारियां, येलो फीवर एटसेट्रा, इन्हीं मच्छरों के कारण फैलती हैं। जी दूसरा, जब मौसम का बदलाव होता है और ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है तो कई बैक्टीरियल और वायरल जो ग्रोथ हैं उनको फैसिलिटेट करती है ये जी चीज़। तो उससे इन्फेक्शंस भी बढ़ जाती हैं। जी तो वायरल फीवर जो हैं इसके केसेस बढ़ने लग जाते हैं। तो इस वजह से ओपीडी लगातार बढ़ने लग रही है। इसके लिए जो हैं लोगों को सबसे ज़्यादा प्रिवेंशन पे फोकस करना चाहिए। जी बचाव में ही जो है वो अच्छा रहेगा। डॉक्टर साहब, जी। जो है जो बीमारियां जो बढ़ती हैं इस बरसाती मौसम के दौरान, उनके लक्षण क्या क्या है, उनके निवारण क्या क्या है? देखिए, सबसे जो ज़्यादा कॉमन लक्षण है इसमें, चाहे जी। मलेरिया की बात करें, डेंगू की बात करें, चिकनगुनिया की बात करें या वायरल फीवर की बात करें, तो बुखार सबसे कॉमन लक्षण है। जी बुखार होना, गला खराब होना, शरीर में दर्द होना, उल्टी आने को होना, जी मचलना, इत्यादि जो हैं ये इसके लक्षण। जी डॉक्टर साहब, बात कीजिए जो किस उम्र से किस उम्र तक के व्यक्ति में ज़्यादा प्रभावशाली रहती हैं ये बीमारियां? देखिए, वैसे तो ये बीमारियां हर उम्र के व्यक्ति को हो सकती हैं, लेकिन क्योंकि बच्चों की और बुजुर्गों की इम्यूनिटी थोड़ी डाउन होती है तो ये बीमारियां उनको ज़्यादा प्रभावित करती हैं। जी, निवारण क्या क्या है सर? इनका पहले तो है कि बचाव के लिए ये है कि मच्छरों से काटने से अपने आप को बचाना है। पूरी बाजू के कपड़े डालें। जैसे जो डेंगू का मच्छर है वो ज़्यादातर सुबह शाम काटता है, तो उस टाइम अपने आप को बचाएं। मलेरिया का मच्छर रात को काटता है। जो मच्छरों से बचाव के रास्ते हैं, जिस तरह मच्छरदानी लगाना, कॉइल्स वगैरह जो मच्छरों को अपने से दूर रखते हैं वो चीज़ें इस्तेमाल करना, पानी इकट्ठा ना होने देना, और अगर पानी कहीं ऐसा है कि इकट्ठा होता ही है तो उसके ऊपर काला तेल का डालना, या अगर बड़ा ठहराव है पानी का तो उसके अंदर मछलियाँ छुड़वा दी जाती हैं डिपार्टमेंट के द्वारा। जी तो इस तरह की चीज़ें करना, ड्राई डे सेलिब्रेट करना जी कि वीक में एक दिन जो है कूलर को सुखा आना। जी तो ये बचाव के रास्ते हैं। अगर व्यक्ति कोई बीमार हो जाता है तो जल्द से जल्द सिविल हॉस्पिटल में या सीएससी, पीएससी, एसडीएच में जाके अपनी जांच करवाएं और जितना जल्दी हो सके ट्रीटमेंट लें जी और अच्छा सेहतमंद खाना खाएं। अपने पौष्टिक आहार और रेगुलर एक्सरसाइज, स्ट्रेस से अपने आप को बचाना, ये इम्यूनिटी को बूस्टअप करते हैं। तो कई बीमारियों से इन और भी बीमारियों से फिर व्यक्ति बच पाता है। डॉक्टर साहब, बात की जाए तो इस मौसम के दौरान जो स्वास्थ्य विभाग है वो किस तरीके से कोई अभियान चला रहा है, गांव-गांव जाकर, घर-घर जाकर, किस तरीके का अभियान है? देखिए, अभी जो है हम एंटी डेंगू मंथ मनाने लग रहे हैं जी और हाँ, हमारी जो 200 प्लस टीमें हाँ घर घर जाकर चेक कर रहे हैं कि कोई लार्वा ना हो, कहीं मच्छर ना हो, कहीं पानी का ठहराव ना हो। लोगों को जागरूक किया जाने लग रहा है। तो उनको ये भी जागरूकता फैलाई जा रही है कि अगर आपको इस तरह के लक्षण आते हैं तो आप हॉस्पिटल में जाके जांच करवाएं। फ्री टेस्ट किया जाता है, फ्री दवाइयाँ दी जाती हैं। तो ये लगातार जो टीमें हैं अपनी एक्टिविटी करने लग रही हैं। हमारे जो एंटेमोलॉजिस्ट हैं जो देखते हैं कि मच्छरों की संख्या कहीं पे पर्टिकुलरली ज़्यादा तो नहीं है जी और वो किस तरह का मच्छर है, तो वो भी हम लगातार चेक करवाते हैं। तो ये ही काम हमारे लगातार जारी है। जी डॉक्टर साहब, जो लार्वा मिलने की जो मात्रा है, कितनी मात्रा में जो लार्वा मिला अब तक स्वास्थ्य विभाग को इस अभियान के दौरान? देखिए, हमारे 600 से ज़्यादा जो है नोटिसेज, अब 600 के करीब नोटिसेज हम जी काट चुके हैं अब जी तक। जी तो मैं
ये मान के चलते हैं हम कि 600 से ज़्यादा घरों में ही लार्वा मिला है। कईयों को हमने वार्निंग दे के भी छोड़ा है, जी। जहाँ बार बार वो हो रहे हैं, नोटिस काटे जा रहे हैं जी। और जरूरत पड़ी तो चालान भी करे जाएंगे। जी। तो चालान में किस तरीके की प्रक्रिया रहती है, कोई जुर्माना वगैरह होता है? हाँ, चालान में जुर्माना होता है। जुर्माने की जो राशि है वो डिपेंड करती है कि एक तो क्या उस प्रक्रिया को करने में कितना खर्चा आएगा। जी। अगर किसी चीज़ को, स्ट्रक्चर को ध्वस्त करना है और करना है तो उस बेसिस पे ही चालान काटा जाता है। जिस व्यक्ति का चालान कटेगा उससे वो हर्जाना लिया हर्जाना जाएगा। लिया जाएगा। जी, हमारे चैनल के माध्यम से क्या अपील है जिनकी जनता से, किस तरीके से इस बीमारी के लक्षण हो, डेंगू मलेरिया के लक्षण मिलने पर, और स्वास्थ्य विभाग में किस तरीके से उनको नजदीकी सेंटर से मिलेंगी दवाइयाँ? देखिए, मेरी आप लोगों के माध्यम से यही अपील है कि ये जो बीमारियां हैं इनसे अकेला स्वास्थ्य विभाग नहीं लड़ सकता। लोगों की और जो दूसरे डिपार्टमेंट है, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है, जैसे पानी का रिसाव, जी। उनकी जिम्मेवारी है, पाइप्स की मरम्मत करना, तो इन सभी के सहयोग से ही हम इन बीमारियों को काबू कर सकते हैं। और लोगों को जहाँ भी मतलब पानी का ठहराव मिले वो उचित कार्रवाई खुद या कंसर्न डिपार्टमेंट के माध्यम से करवाएं। जी। और अगर उनको सिम्टम होते हैं, उनको लक्षण मिलते हैं, तो वो सिविल हॉस्पिटल या हमारे जो दूसरे इंस्टीट्यूशंस हैं, पीएचसी हैं, सीएचसी हैं, वहाँ पर जाकर उचित सलाह परामर्श लें और जांच करो। जी, शुक्रिया। ये थे हमारे साथ जींद के नागरिक अस्पताल से डिप्टी सीएम विजेंद्र डांडा जी ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा मलेरिया डेंगू से बचने के लिए और बचाने के लिए अभियान चलाया गया है, जिसमें तकरीबन जींद के अंदर जो है 600 जो है चालान काटे गए हैं, उनको नोटिस भी जारी किया गया है। इसमें जुर्माने का भी प्रावधान है। अगर किसी व्यक्ति को इस बीमारी से संबंधित, मलेरिया से संबंधित, बुखार से संबंधित कोई लक्षण अपने अंदर दिखाई देते हैं तो अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर वो दवाइयाँ ले सकता है। निःशुल्क दवाइयाँ सरकार द्वारा जो है अस्पतालों में दी जाती है। अगली कड़ी में किसी और नए व्यक्ति, नए शख्स से आपकी बात कराएंगे। तब तक देखते रहिए दैनिक सवेरा टीवी।